नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में 51 और स्टूडेंट्स यूक्रेन से सही सलामत बिहार वापस लौट आए हैं। 3 अलग अलग फ्लाइट से आए स्टूडेंट्स परिजनों को देखकर काफी भावुक हो उठे। तो वहीं यूक्रेन में एक स्टूडेंट की मौत के बाद बिहार के बच्चों को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब तक बिहार में कुल 92 स्टूडेंट्स की वापसी हो चुकी है। तो वहीं परिजनों को देखकर स्टूडेंट्स बोले कि जिस हालात से निकलकर वो बिहार पहुंचे हैं, उन्हें नई जिंदगी मिली है। अब तक पटना में कुल 17 स्टूडेंट्स की वापसी हो चुकी है। तो वहीं मंगलवार को पटना के 12 और छात्र भी वापस आए। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को यूक्रेन में फंसे 51 स्टूडेंट्स बिहार आ गए हैं। तो वहीं घर वालों को देखकर ये काफी भावुक उठे, क्योंकि यूक्रेन के हालात अब काफी बिगड़ चुके हैं। वहां रहने वालों को हमेशा जान का खतरा रहता है। और अब मंगलवार को आने वाले छात्रों में पटना के 12, नालंदा के 3, रोहतास के 1 और मुजफ्फरपुर के 3, सीतामढ़ी के 4 और वैशाली के 3, पश्चिम चंपारण के 1 और पूर्वी चंपारण के 1, छपरा सारण के 3, सिवान के 1, गोपालगंज के 3, दरभंगा के 1 और समस्तीपुर के 1, सहरसा के 3 यूक्रेन से आने वाले छात्र शामिल हैं। ऐसे में एयरपोर्ट के अंदर हेल्प डेस्क भी बनाए गए, जहां पर परिजनों के लिए एयरपोर्ट के बाहर हेल्प डेस्क का भी निर्माण किया गया है। इससे लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन हेल्प डेस्क की वजह से 2 पाली में कर्मियों की तैनाती यहां पर की जा रही है। साथ ही अधिकारी और कर्मी भी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने और आने वाले छात्रों और उनके परिजनों को आवश्यक सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। और प्रदेश के गया जिले के बोध गया में मंगलवार को बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई और साथ ही चैंटिंग भी की गई है। बौद्ध मिनिस्ट्री में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति के लिए और दोनों देशों के बीच शांति बहाल होने और हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भगवान बुद्ध के पास बैठकर कैंडल जलाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भारत के अलग अलग राज्यों से आए दर्जनों बाल बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। सभी लोगों में दोनों देशों के बीच शांति बहाल होने के लिए कामना की गई। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन में आर्यपाल भिक्षु ने बताया है कि भगवान बुद्ध ने बोध गया से शांति का संदेश पूरे विश्व में दिया था और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कई दिन बीत चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों के कई लोग मारे गए। युद्ध से सभी को नुकसान होता है और चूंकि दोनों देशों के लोग मारे जाते हैं, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी काफी लोगों की मौत हुई थी। कहा यह भी गया कि युद्ध खत्म होकर दोनों देशों के बीच शांति बहाल हो, इसके लिए विशेष पूजा की गई है। शांति बहाल करने के लिए दोनों ही देशों को आगे आना चाहिए और भगवान बुद्ध ने भी युद्ध छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया था। मित्रता से ही बेहतर संबंध स्थापित किया जा सकता है। पंजाब में के बाद अब तेलंगाना की राजनीति में भी बिहारी बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सिकंदराबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवत रेड्डी ने एक विवादित बयान दिया, जहां उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम के चंद्रशेखर राव में बिहारी डीएनए है। वो मुख्य सचिव सोमेश कुमार और कार्यवाहक डीजीपी अंजनी कुमार जैसे बिहारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रदेश की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। रेड्डी के इस बयान के बाद अब बिहार में राजनीतिक हमले शुरू हो गए हैं। आपको बताते चलें कि एक बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि ये कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति है। अगर टैलेंट बिहार में है और बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा आईएएस की परीक्षा पास करते हैं, तो वो पदाधिकारी तो बनेंगे ही। कांग्रेस को अगर अपने सीएम से राजनीतिक विरोध है, तो वो अपने उनसे राजनीति करें, बिहार से नहीं। बल्कि इस मसले पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने बस इतना कहा कि उनका बयान अभी नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा कहा है। बयान सुनने के बाद ही इस बारे में कुछ कह पाएंगे। ऐसे में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के स्टेटमेंट पर भी उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम का मिस ऑफ टंग था, जिसे बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया था। और बिहार में लागू शराबबंदी कानून में सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश में वैसे लोग जेल नहीं जाएंगे जो शराब के नशे में पकड़े जाने पर यह बता देंगे कि उन्होंने शराब कहां से खरीदी है।
जेल में बढ़ रहे दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। साथ ही इस फैसले से शराब माफियाओं की भी कमर तोड़ने की तैयारी है। मामले पर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता और विधायक शक्ति यादव ने सोमवार को कहा था कि सरकार के इस फैसले के राज्य में अपराध बढ़ जाएंगे। हालांकि मंगलवार को जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि शराबी द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता जांच कौन करेगा, शिक्षक या पुलिस? राज्य में तो पुलिस भी शराब बेच रही है, थाने से शराब की डीलिंग हो रही है, ऐसे में उनकी जांच कौन करेगा?